प्रसिद्धे शौर्याराणा फलम पत्ते वंदिता अरहंते मोक्षमाराहणा कमसो। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवाजी 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री शिवकोटि महाराज की जय। आचार्य श्री अपराज सूरी महाराज की जय। जय आचार्य श्री पद्मनंदी जी गुरुदेव की जय। चिन्हवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वतीत्व विराजमान आचार्य गुरु श्री वैराग्य नंदी जी महामनिराज सत्संग की जय। आपके श्री चरण में गुरुदेव बारंबार हम सभी स्वाध्याय योग सिद्धिपूर्वक नमोस्तु करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि कृपया हमें रत्नत्रय वृद्धि के लिए देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। अब यहाँ जो है उस श्रावक की व्यवस्था की बात हो गई थी सारी। जी, अब गृहस्थ कैसे त्याग करते हैं चर्चा शुरू होगी। नहीं, ये हो गई ना पूरी, ये चर्चा पूरी हो गई। नहीं, इसमें एक चीज हो गई कि विरति रूप परिणामों के भेद कहे थे और नीचे का हाँ, जो पैराग्राफ है उसको पढ़ 160 का लेते हैं जो, वापस। हाँ 160 का नीचे का जो पैराग्राफ है। तब ग्रस्त कैसे त्याग करता है बतलाते हैं। हाँ ये भी हो ग्रस्त, चुका है। ठीक ठीक ठीक, ये हो गया वो हो गया। कल कर दिया था मैंने पैराग्राफ। हो गया हो गया। कृत और कारित के वेश से दो भेद रूप हिंसा आदि को मन वचन काय से छोड़ता है। जी जी। भाई कृत खुद नहीं करूंगा, दूसरे से नहीं कराऊंगा, लेकिन अनुमोदना हो जाएगी। अर्थात कृत कारित को मन वचन काय से छोड़ दिया, लेकिन अनुमोदना को नहीं छोड़ पाया। जी। फिर कृत कारित रूप हिंसादि को वचन और काय से छोड़ता हूं, मन से नहीं छोड़ पाया। अथवा कृत कारित रूप हिंसा आदि को एक काय मात्र से छोड़ता हूं, न तो वचन से छोड़ पाया और न मन से छोड़ पड़ा। मन से छोड़ पाया। इसी से कहा है कि कृत कारित रूप हिंसा आदि को तीन रूप से, दो रूप से या एक रूप से छोड़ता हूं। हो गया ना। जी अथवा हिंसा के एक स्वयं करने को मन वचन काय से तीनों से छोड़ता हूं। हिंसा मैं स्वयं नहीं करूंगा, इसका मेरा मन वचन काय का त्याग है। लेकिन कारित और अनुमोदना को नहीं छोड़ा। तो 3 कोटि से हो गई और 6 कोटि से रह गई। हाँ, तो मैं मन से वचन से काय से स्थूल हिंसादि पांचों पापों को नहीं करता हूं। इस प्रकार संकल्प पूर्वक त्याग करता है, अथवा स्वयं करने को वचन और काय से त्यागता है, या एक काय से त्यागता है। एक कृत को तीन प्रकार से त्यागता है। तो इन व्रत के भेदों को भविष्य, तो यहां तक ये हो गया प्रतिक्रमण। यहां तक क्या हो गया। हाँ, त्यागता हो मतलब प्रतिक्रमण। हाँ तो ये प्रत्याख्यान में, क्योंकि त्यागता हो, अच्छा भविष्य के लिए त्यागूंगा ऐसा कहेंगे फिर। हाँ हाँ, हाँ। त्यागता हूं ये वर्तमान, और त्यागूंगा ये भविष्य। जी। तो वर्तमान में त्यागता हूं ये प्रतिक्रमण, और त्यागूंगा ये प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान। यही बात चल रही है ना अपनी शुरू से। जी जी जी, दोनों में। हाँ, तो इन व्रतों के भेदों को भविष्य काल के साथ अगर हम जोड़ देंगे कि मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा, जो ये नौ भंग बताए, नौ प्रकार बताए हैं, इन नौ प्रकार में से जिस जिस प्रकार से वो त्याग करता है, उस प्रकार से त्याग भविष्य में मैं त्याग ऐसा नहीं करूंगा, ये प्रत्याख्यान हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से ये जो पैराग्राफ है, और जो ये 9 कोटि बताई है, और पांचों अणुव्रत बता दिए गए हैं, और महाव्रत की भी परिभाषा बता दी गई है, इसको अगर हम इनलार्ज करेंगे, अगर इसका विश्लेषण करेंगे, अगर इसको एक एक चीज को कॉपी पन्ने पे लिखेंगे और अपनी परिस्थिति का विचार करेंगे, फिर एक एक के ऊपर टिक करते जाएंगे कि हमको क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जी गुरुदेव, क्योंकि 9 कोटि की तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए गृहस्थों का, और उसके लिए हम कहाँ तक पहुंचे हैं उसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं, और जो अभी तक बाकी है उसको भी समझ में आएगी, क्योंकि तब ये तो ऑडिट के जैसा हो गया ये। हाँ, बस ये ऑडिट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि साधु को ऑडिट करने की अपेक्षा इसलिए नहीं कि साधु ने तो सब त्याग कर दिया, झंझट खत्म। जी बस इसने नौ के नौ प्रकार से त्याग कर दिया, मेरा हर न करूंगा, न कराऊंगा, न मन से करूंगा, न वचन से करूंगा, न काय से करूंगा, न अनुमोदना करूंगा, मुझे कुछ करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो है, फिनिश। अब गृहस्थ की स्थिति ऐसी है, करना भी है और नहीं भी करना है।
कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। तो इस बात का निर्णय करने के लिए हमको पूरा उसका इंडेक्स बनाना पड़ेगा। जी, कल ऐसी ही चर्चा चल रही थी कि इसका एक एक हाँ अनुव्रत की पांच पांच भावना और पांच पांच अतिचार है। मतलब एक हाँ। और एक एक भावना को 9 कोटि से लगाएंगे, और एक एक अतिचार को भी 9 कोटि से लगाएंगे। तो एक अनुव्रत के लिए 45 जो है वो कोटियां बन जाएगी भावना की अपेक्षा से, और 45 बन अभी जाएगी अतिचार की भावना से। अभी आप इनको अतिचार को और भावनाओं को अलग रखो थोड़ा। सिर्फ व्रत में स्वरूप, क्योंकि व्रत का स्वरूप की अपेक्षा से ही देखना, क्योंकि व्रत में धारण करूंगा, अहिंसा हाँ अनुव्रत धारण करूंगा। तो अहिंसा अनुव्रत धारण कैसे कैसे करूंगा? मन वचन काय कृत कर्म और अनुमोदना, इसमें से बस। क्या क्या हुआ, इतना ही बेसिक हाँ, पे रखेंगे। जैसे ये बेसिक प्रोसेस पूरा करो पहले। जी। ये बेसिक प्रोसेस अगर पूरा हो गया तो ये मैं हिंसा जो करता हूँ, मन से करता हूँ, वचन से करता हूँ, काय से करता हूँ। तो बोले मुझे काय से करना पड़ता है, लेकिन मन से कोई कर रहा है तो अनुमोदना देने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, या मन से करने की आवश्यकता नहीं है, या वचन से किसी को वचन कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मुझे खुद करना पड़ता है, तो वो कर लूंगा, लेकिन बाकी कोई करेगा तो उसके उसका मेरा झंझट नहीं। जी। तो ऐसे उसको अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से टिक करना पड़ेगा उसको, नो भंग को। इसमें से गुरुदेव अनुमोदना का त्याग करना सबसे पहले सरल होगा ऐसा लगता है। हाँ, कम से कम अनुमोदना का त्याग तो हम लोग बंद कर दें, पापों की अनुमोदना का। अनुमोदना का त्याग कर दें, बोलने का त्याग कर दें, कम से कम जो फालतू बोलना है उसका त्याग कर दें। जो जो त्याग कर सकते हैं, तो जो जो आपने त्याग कर दिया उस हिसाब से आप वहीं पे उस व्रत संबंधी अनुव्रति हो गए। जी। तो ये जो अणुव्रत है, अगर सम्यक दर्शन पूर्वक है और अभिसंधि पूर्वक है, अर्थात आपने नारियल चढ़ाकर गुरु के सामने इस प्रकार से 9 कोटियों में से मेरी 5 कोटियों का, 3 कोटियों का, 4 कोटियों का त्याग है, जी। ये मेरा बाकी है और ये त्याग है। आई ना बात समझ में? जी। ये चीज अपन कर सकते हैं। नहीं, वो तो सारा तो त्याग मुनि करेगा ना, गृहस्थ तो सारा त्याग नहीं करेगा ना। गृहस्थ जो करेगा वो संपूर्ण त्याग नहीं करेगा। वो 9 में से 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 6 का, जैसी उसकी परिस्थिति, वो अब उसको अपना जो व्यापार है, अपना जो परिवार है, अपने जो रिश्तेदार हैं, उसका जो अपना कार्य क्षेत्र है, जहां जहां वो उठता बैठता और आता जाता है, क्या काम करना उसको अपनी व्यवहारिकता में जरूरी है और क्या काम करना उसको जरूरी नहीं है, उन सब का विचार करने के बाद वो अपनी कृत कार्य अनुमोदना मनोवचन काय पे टिक करेगा, और उसका लिस्ट बना के फिर वो गुरु के सामने नियम लेगा। महाव्रती के लिए तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस उसके लिए तो एक ही विकल्प है, मेरा सब त्याग है। महाव्रती के लिए कोई विकल्प नहीं है, उसको ऐसे ऐसे टिक करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्याख्यान ये नहीं चल रहा है यहाँ। प्रतिक्रमण का मतलब यहाँ मैं प्रतिक्रमण करूंगा, अर्थात मेरे ये त्याग है और भविष्य में ऐसा काम नहीं करूंगा, अर्थात पाप संबंधी। किस संबंधित? पाप संबंधी। अब यहाँ पे पंकज जी कायस्वर की बात चलेगी। जी, यहाँ पर प्रत्याख्यान पूर्ण होता है, 6 आवश्यक में से अब कायोत्सर्ग चलेगा। हाँ, 6 आवश्यक में सब क्या चलेगा? कायोत्सर्ग। कायस्वर चलेगा। अब कायस्वर को कहते हैं, काय अर्थात शरीर के उत्सर्ग अर्थात त्याग को कायस्वर कहते हैं। अर्थात कुछ 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 देर के लिए जो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का टाइम है, उतनी देर के लिए आप शरीर से भी ममत्व का त्याग कीजिए। और एक कायस्वर का टाइम हमारे हिसाब से 20 या 21 सेकंड का होता है। मतलब जो आगम में दो व्यवस्था बताई है, एक उदर श्वास और एक नाड़ी श्वास। नाड़ी श्वास, इसको भी नाड़ी श्वास कहते, इसको भी श्वास कहते हैं, इसको नाड़ी श्वास कहते हैं, और जो पेट से लेते हैं ऊपर नीचे करते हैं वो उदर श्वास कहलाती है। तो जी। जो निगोदिया जीव का जन्म मरण होता है एक श्वास में 8-10 बार, वो नाड़ी श्वास है, न कि उदर श्वास। जी, वो 1/24 सेकंड आ जाता है। हाँ, वो वाली चीज। पदार्थों को जानने का आधार इंद्रियां हैं।
पदार्थों को जानने का आधार कौन है? हाँ, इंद्रिय। इंद्रियों के बिना पदार्थों को जाना नहीं जा सकता। और इंद्रिया जिसकी अवयव है और कर्म के द्वारा जिसकी रचना हुई है, जो पुद्गलों का एक समूह विशेष है, अतः अर्थात पुद्गल प्रत्यय रूप है, उस औदारिक नामक शरीर को यहाँ काय शब्द से ग्रहण किया गया है। अर्थात काय का मतलब इंद्रिय सहित जो शरीर का समूह है, पुद्गलों का समूह है, वो काय। और उस काय का त्याग करना, ये कायोत्सर्ग। तो क्योंकि आगे कहे जाने वाला उत्सर्ग अन्य शरीरों में संभव नहीं है। इसमें संभव नहीं है। अन्य शरीरों में संबंध नहीं है। हाँ, ये जो हमारा औदारिक शरीर है, इसके साथ एक आयुष्य की व्यवस्था जमानी है। संघ का आयु कर्म जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, तब आत्मा शरीर को छोड़ देता है। अन्य काल में तो आत्मा शरीर को नहीं छोड़ता, तब आप कैसे कायस्तर की बात करते हैं? शरीर तो तब छूटेगा जब आयु समाप्त हो जाएगी। आप तो बिना आयु समाप्त हुए शरीर को बार बार छोड़ने की बात करते हो। तो आत्मा और शरीर के प्रदेश परस्पर में मिलने से आयु कर्म के कारण यद्यपि शरीर में ठहरा रहता है, तथापि शरीर सात धातु रूप होने से अपवित्र है। शरीर क्या है? औदारिक शरीर सप्तधातु से युक्त है, इसलिए अपवित्र है। युक्त नहीं, उस सप्त धातु रूप ही है। रूप ही है, उसी से बना है। जैसे आपने सात धातु एक स्टील के बर्तन में डाल दिए, वो युक्त हो जाएगा। तो सात तो स्टील का बर्तन स्टील का है और सात धातुएं हैं, लेकिन ये शरीर का रूपी बर्तन ये सात धातुओं का ही है। स्वरूप ही वैसा है। उसका स्वरूप ही वैसा है। बर्तन में से सात धातु अगर निकाल दी, बर्तन फिर भी साफ हो जाएगा। यह नहीं होगा। लेकिन यहां नहीं होगा। तो इसलिए यहां क्या है? वो शरीर सात धातु रूप है। अर्थात उसका बॉडी का प्रत्येक पार्ट, चाहे वो नाखून है, चाहे वो बाल है, चाहे वो आंखें हैं, कान है, ऊपर का चमड़ा है, चाहे अंदर का मांस है, चाहे अंदर की नसें हैं, चाहे उसमें बहने वाला खून है, मल मूत्र है, वो सब सब धातु रूप है वो। क्योंकि सात धातुओं के सात धातु और सात धातुओं के सात मल। क्या बताया है क्या किताब? सात धातुओं के सात मल। सात मल। ये बाल भी मल है, ये धातु का मल है। नाखून ये भी धातु का मल है। आंखों का मैल ये धातु का मल है। कान का मैल ये धातु का मल है। पसीना ये भी धातु का मल है। अर्थात धातु, जैसे अपन गन्ने को उस पे चढ़ाते ना, अंगीठी के ऊपर, गैस के ऊपर, कढ़ाई में, तो गन्ने के ऊपर एक उसका मल तैर के आ जाता है। जी। शक्कर को अपन चढ़ाते हैं, मराठी में पूरा मली बनाते बोलते हैं। हैं, तो उसका जो मल ऊपर ऊपर तैर के आ जाता है, फिर उस ऊपर के मल को हम अलग से निकाल देते हैं। जी। क्या कर देते हैं? उसको अलग से निकालना होता है, मली को। तो धातु का मल भी धातु रूप ही बनेगा, वो भी अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं है। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले हम जो भोजन करते हैं उसका रस बनता है। भोजन से रस। भोजन बनता है ना, तो उसके अंदर जो हमारा आमाशय होता है, उसमें से रस चूस लेता है। जी। तो रस का जो मल है, वो आंखों में जो पानी आता है और जीभ पे जो कफ आदि आता है, वो रस का मल है। आंखों का पानी, आंखों में आंखों आंसू का आते हैं ना, पानी। या हाँ, आंख का मल जो होता है। आंखों का पानी और मल जो है वो रस का मल हो गया। जी और जी जी जीभ का, जीभ के ऊपर जो लार होती है। जी, जीभ की लार। अब उसकी दूसरी धातु है, रस से रक्त बनता है। रस से क्या बनता है? रक्त। रक्त बनता है। तो रक्त का मल कौन सा होता है? जो हमारे अंदर पित्त है। पित्त। पित्त, जो रंजक पित्त है, जो पित्त बनता है हमारे अंदर, वो पित्त रक्त का मल है।
और मांस का मल, नाक और कान का मैल जो है वो मांस का मल है। इसलिए ऐसा नहीं आप कहीं भी नाक में अंगुली डालो और कान में अंगुली डालो उस मैल को निकालो, वो मांस का मल है। बात समझ में आ रही कि पंडित जी? जी। भोजन से इसलिए रस, पता है। रस के दो हमने मल देखे, आग का पानी या मल जो होता है, और जीभ की लार। और उससे फिर हाँ, रक्त बनेगा, रक्त में रक्त का मल जो है वो पित्त है। और पित्त है। और मांस का है, जो मांस का, मांस का मल जो है वो नाक या कान का जो मल है वो मांस का मल है। हाँ मांस का मल है। इसलिए आप ऐसा नहीं नाक में उंगली अभिषेक कर रहे हैं, कहीं नाक में उंगली डाल दी, कान में उंगली डाल दी, ये मांस का मल है। जी। इसलिए बता रहा हूं मैं। ये अशुद्धता हो जाएगी मतलब सीधी। हाँ। ये तीन धातु हो गए गुरुदेव पे। इसके बाद मांस के बाद आता मेदा। मेदा। मेद, मेद। चर्बी। हम्म। तो जीभ, दांत, और जो हमारा बगल है, और जो शिश्न होता है उसके ऊपर जो मल आता है, ये सब जो सफेदी आती है ये मेदा का मल है। वो एक्स्ट्रा लिखा है उसको। और जो हड्डी है हमारी, जी। हड्डी का मल है नाखून, बाल और रोम। ये हड्डी का मल है। नाखून जो निकला है और बाल जो निकले हैं ये हड्डी का मैल है। हड्डी बनने के बाद जो ऊपर एक्स्ट्रा मल बचता है वो मैल है ये। और मज्जा, अस्थि की बात क्या है कि अस्थि के अंदर एक रस होता है जिसको मज्जा कहते हैं। हड्डी के अंदर एक रस होता है। बोन मैरो। हाँ, जिसको बोन मैरो कहते हैं, गाढ़ा ग्रीस जैसा वो मज्जा। वो आंखों में जो कीचड़ होती है, आंखों का पानी अलग है, आंसू, और आंखों की कीचड़ अलग है। जी। आंखों की कीचड़ और मुंह की चिकनाई, चेहरे पे किसी किसी की चिकनाई आ जाती है ना। चेहरे की चिकनाई। हाँ, तो ये मज्जा का मल है, बोन मैरो। और लास्ट का हुआ शुक्र, स्पर्म बोलते हैं जिसको, जी। तो उसका मल है मुंह पे जो मुहासे आते हैं, पिंपल्स। पिंपल्स होते हैं। जैसे कहते हैं ना जवानी में, लड़के लड़कियों के जवानी में जब उनकी उम्र होती है तो वो स्पर्म यानी कि वो जो टाइम होता है तो मुंह पे एक मुहासे आते हैं, और दाढ़ी मूछ, दाढ़ी और मूंछ। दाढ़ी और मूछ जो निकलती है, फूटती हैं। हाँ। आप समझ सही में समझ आ रहे रहा हैं? है? केशलोच क्या है? केशलोच केश है जो मल है उसको उखाड़ करके फेंक रहे हैं। तो मल किसका है? हड्डी का। जी। इसमें पसीने को कहाँ पर लेंगे फिर? चर्बी है। ये मेद में लेंगे ना पसीने को? बगल में लिया मतलब? हाँ, पसीना ये अलग है, सात धातु हो गई, सात उपधातु होती है। अच्छा, इसकी उपधातु भी होगी फिर? हाँ। और फिर उपधातु के भी मैल होंगे? नहीं, ये इस जो सात धातु लिखी है ना, इन धातु की ही उपधातुएं होती है। जैसे रस होता है, हम्म। रस तो मेन धातु है। जी। और जो बॉडी में दूध बनता है वो उस रस की उपधातु है, अर्थात वो भी रस है। जो लेडीज के शरीर में दूध बनता है ना, जी। जैसे गाय भैंस के दूध होता है, लेडीज के दूध होता है, तो रस जो है वो मेन धातु है और रस की उपधातु है दूध। ये कहीं मैं सब्जेक्ट एक्स्ट्रा तो नहीं जा रहा है ये? नहीं गुरुदेव, बट ये अश्रुत पूर्व है तो ग्रहण करने योग्य है। कभी आप लोगों को लगे भाई भगवती आराधना पढ़ा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो शरीर की चर्चा चल रही तो शरीर को थोड़ा बहुत ये भी पता चलना चाहिए कि नहीं। और ये थोड़ा क्या है ना कि एक काम की चीज है। क्योंकि अभी आयुर्वेद को जब देखते हैं तो जैसे आयुर्वेद के पास जब जाते हैं, डॉक्टर के पास जब जाते हैं, तो वो जबान दिखाओ बोलते हैं और उसका संदर्भ लगा देते हैं कि अच्छा वो सफेद वाली हो गई, इसका मतलब मल जमा हो गया है। तो किस चीज हाँ, का है ये सब उसे अब जैसे पित्त है, डिटॉक्स की बात चलती है आजकल।
कि आपको हम्म। डिटॉक्स करना पड़ेगा, तो डिटॉक्स करने के लिए सारी चीजें करते, तो अंदर के ये मैल ही तो निकाल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो ये सारी चीजें खून में जमा हो जाती है। वैसा। अब पहली धातु रस थी, रस की जी। उपधातु दूध है। जी। और ऐसे दूसरी धातु कौन सी है? रस के रक्त। बाद में रक्त है। तो रक्त की उपधातु है। लेडीज का जो मासिक धर्म में रक्त होता है उसको रक्त का उपधातु का है। अच्छा। और मांस की उपधातु है वसा। वसा मतलब क्या लेंगे? वसा का मतलब चर्बी होती है मेरे ख्याल से। और मेद की जो उपधातु है, वो मेद और चर्बी अलग अलग है। हाँ मेद की जो उपधातु है वो पसीना है। मेद की उपधातु क्या है? पसीना। और हड्डी की उपधातु दांत है। हड्डी मेन धातु है और हड्डी की जो उपधातु है वो दांत है। जो हमारे बॉडी में दांत बनते हैं। दांत, टीथ। दांत। हड्डी, हाँ, टीथ टीथ। हाँ भाई, उसका जो हड्डी। एनामल का जो मटेरियल है वो रहेगा वो वहां पर। हाँ, हड्डी की उपधातु है ये। जी। हाँ, वो भी बिल्कुल कठिन होती है। हाँ। और मज्जा की उपधातु बाल है। मज्जा की उपधातु क्या है? बाल। बाल। और लास्ट का जो शुक्र है उसकी उपधातु है ओज। ओज। ओज यानी कि तेज, जो तेज दिखाई देता है ना, वो जी। उसकी उपधातु है। चमक। इसलिए बोले जो दूध पैदा हुआ है वो दूध रस से पैदा हुआ है। रक्त से नहीं है, मांस से नहीं है। हाँ, रस से पैदा हुआ है। तो ये धातु उपधातु का मतलब होता है कि ये उपधातुएं किससे पैदा हुई हैं। जी। इन 7 धातुओं से 7 उपधातु पैदा होती हैं। और 7 धातुओं से 7 धातुओं के मल पैदा होते हैं। इसीलिए आपको जब स्वाध्याय आदि करते हैं तो आपके हाथों को, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था ना, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर हाथ को स्टेरलाइज करके बिल्कुल अलग रखता है, कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। कभी बगल खुजा लिया, कभी आंख खुजा लिया, कान खुजा लिया, नाक खुजा लिया, दांत खुजा लिया, पीठ खुजा लिया, कहीं भी खुजा लिया तो फिर क्या है? तो मन लग जाएगा हाथ में। इस बात को बताने का मकसद क्या है? हमें निर्मल होकर के ही भगवान के अभिषेक पूजन स्वाध्याय अब आदि जब आप करना चाहिए। भगवान की पूजा कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, या शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, या गुरुओं को आहार दान दे रहे हो, हाँ। तो छह उस समय आपको। छह हाँ हाँ, आवश्यक बोलिए। 6 आवश्यकों में लगा देंगे इसको। हाँ, 6 आवश्यक कार्य कर रहे हो। गुरुओं कोई भी धार्मिक क्रिया संपन्न कर रहे हो। इसलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जब होती है, जब इंद्र प्रतिष्ठा होती है, तो इंद्र प्रतिष्ठा के समय एक नांदी मंगल होता है। नांदी मंगल। प्रतिष्ठा से पहले क्या होता है? नांदी मंगल। नांदी मंगल। उस नांदी मंगल का मतलब क्या होता है? ये नाम सुना, बोलते आगे ये तो पता नहीं है। याग मंडल और नांदी मंगल ये दोनों चीजें भी सुनी है। हाँ, तो नांदी मंगल जो होता है उसमें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा से पहले उसके पूरे बॉडी को चंदन लगाया जाता है, तेल लगाया जाता है, हल्दी लगाया जाता है, अर्थात बाहर उसके शरीर में सुगंध आए और कोई भी मल उसके शरीर पे इस बचा ना रहे, क्योंकि वो भगवान की पूजा करने के लिए जा रहा है। और ये मंगल स्नान जो होता है शुरुआत में, हाँ वो हाँ, बस वही हाँ, वही। बिल्कुल ये याद आ रहा है हमें, क्योंकि जो मंगल पंचकल्याण स्नान में, करते हैं ना। हाँ, पंचकल्याण में हम सौधर्मा बने थे तब ये बिल्कुल किया था। हाँ, तो वो जो मंगल स्नान कराते हैं, क्योंकि आपका बॉडी चारों तरफ से अंदर भी और बाहर भी मलों से व्याप्त है। जी। आप ये सोचे कि अंदर अंदर ही बल है, बाहर नहीं है। बाहर भी आपके बाल निकले हुए हैं, आंख में आंख का मैल है, कान में कान का मैल है, नाक में नाक का मैल है, और पसीना आ रहा है। कहीं कोई तो अभिषेक करते करते पसीना पूरा टपक टप 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 पसीना टपकता है। मुंह से खांसा, छींका तो मुंह से थूक निकल जाता है। खांसने में थूक निकल जाता है। मुंह की लार निकल जाती है।
कहीं हाथ लगा के आपने पीठ खुजाली, किसने बगल खुजाली, किसने कुछ कर लिया। प्रयास तो होना चाहिए कि हम निर्मल रहे। लेकिन प्रयास तो तब होगा ना जब हमको पहले तो समझेंगे ना, ज्ञान होगा कि हम बस कर क्या वही, रहे हैं। हम वस्त्र में ही अटके हुए हैं और क्या है। हाँ, हम सोचे बाल है, बाल, ये बाल भी साधारण नहीं है ये, मज्जा का मल है ये बाल, मज्जा की उपधातु है। बात आई क्या समझ में पंडित जी? जी जी गुरुदेव, बहुत अच्छी बात की है। है। अब ये पता चलने से एक टारगेट भी तो रख सकते हैं, याद दिमाग में तो बैठेगा। प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं, एक में अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी बोलिए, और फिर थोड़ा ललिता दीदी भी। थोड़ा सा, नहीं, एक तो थोड़ा एक सा मुझे भी नो, रेस्ट मिलेगा। नोज तो हमारा शरीर। या आँख का मल और जीभ का मल, ये किसका बताया था आपने मल? है। कौन सी धातु? आँख का मल और जीभ का मल। जीभ आंख, कमल रस धातु का। आंख रस की धातु। जीभ में, आंख जीभ में और आंखों में जो पानी आता है वो पानी रस का मल है। अच्छा। और आंखों की जो कीचड़ है, मोटा मोटा जो हाँ, कीचड़ जैसा, तो वो मज्जा का मल है। की। ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी आचार्य श्री आपने बता दिया। मतलब अब तो विशेषता ध्यान रखना मतलब चाहिए। मतलब कभी कभी अभी तक तो ये था कि बाय द वे हो जाता था, लेकिन अब तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अब हमको जानना मतलब मालूम है, तो कम से कम उस तरह है थोड़ा। नहीं, सहज रूप से क्या होता है, जैसे आप अभिषेक कर रहे हैं, आपका हाथ आंख पे चला गया, आंख पे चला गया तो हाँ, आंख की ढीड आपके हाथ में लग गई, आंख का कीचड़ आपके हाथ पे लग गया, तो आपने जरूरी नहीं बिल्कुल। हाथ धोए। हाँ, वो जरूर वही चीज है। मतलब अब थोड़ा सा जो है वो स्टक करेगा, जब अब मालूम हो गया ना अभी तक तो। और ये आपने आहार के समय। कान में उंगली डाल दी, आपने बगल खुजा दी। बिल्कुल। अब जैसे आचार्य श्री महाराज, हम मूर्ति को ऊपर लेकर सर पे रख के लेके जाते तो दूर रखना चाहिए ना बालों से, ऊपर उठा के कैसे? अभी इतनी अपने अपने सर पे कपड़ा रखो ना। हाँ, वो भी मतलब कब कब ऐसे कल्पना करोगे तो तुमको मंदिर से बाहर कर देंगे हम। अच्छा। फिर तुम ये सोचते हो ना, लेडीज को मंदिर से बाहर करो, लेडीज नहीं, जेंट्स को भी मंदिर से बाहर कर देंगे। ये भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है कि शरीर को इतनी शुद्धि करके आप अभिषेक कर लो। ठीक, ठीक। हाँ, वो ज्यादा कल्पनाएं मत करो अभी। जी जी। ललिता दीदी, आप कब होते हैं ऐसे हाइड्रे से पूछिए। हाँ भैया, जो आपके क्लास में पारसमल जी आते हैं ना, उनकी शंका है, वो अभी उनकी तबीयत खराब चल रही है। वो पूछ रहे हैं कि उनका चचेरे आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु, हाँ, भैया बोलिए बोलिए। प्रणाम। वो पूछ रहे हैं आचार्य श्री कि उनके चचेरे भाई ने एक बच्चे को गोद लिया है, तो उसको सूतक उनको लगेगा क्या? हाँ, तो जिसको गोद लिया उसका सूतक लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? लगना चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। जब आपने गोद ले लिया, तो जब आपकी कन्या शादी करके दूसरे घर में चली जाती है, तो उस घर के सारे सूतक पातक उसके हो जाते कि नहीं हो जाते? नहीं, तो वो चचेरे भाई ने लिया है। तो चचेरे भाई ने लिया है तो उसमें क्या दिक्कत है? तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा हो गया ना वो। ठीक है आचार्य श्री नमोस्तु आचार्य श्री, वो पूछे थे तो मैंने पूछ के बता। हाँ, परिवार और का हिस्सा हो आचार्य गया श्री, ये उसमें तो। मल की बात जो आपने कही, बहुत ही अच्छी है। धोते तो हैं हाथ हम लोग, कहीं भी लगाते हैं तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अब ज्यादा जागृति से करेंगे। जैसा कि अब भाई साहब ने कहा, करते तो थे लेकिन अब ज्यादा ध्यान से करेंगे। बहुत बहुत आप मतलब क्या बताएं, आपके उपदेश के लिए बहुत बहुत हम लोग ऋणी हैं। और दीदी। एक चीज और, अपने को जितने भी स्वाध्यायी हैं, सब लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम मल मूत्र के, यानी कि मल तो चलो अपन उससे उसके लिए नहा लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन जब लघु शंका के लिए जाते हैं तो जरूरी नहीं कि सब वैसे अपने उस पार्ट को महाराज धोते जी, हैं या इतनी उसको बड़ी शुद्धि बड़ी रखते बात हैं मैं या आपको नहीं रखते भेजूंगी, हैं। सुनिए। ये बात ध्यान रखने की जरूरी है। बहुत जरूरी है सुनना। बिल्कुल। जैसे क्या होता है, हमने कितनी बार देखा है, लोग आते हैं, बाहर खड़े खड़े लघु शंका किया और हाथ धोए और सीधा हमारे पैर दबाने के लिए आ गए, सीधा मंदिर का दीपक उठाया, आरती करना चालू कर दिया, पैंट पे लघु शंका के छींटे पड़े हैं। इस बात के लिए भी हमारे अंदर बहुत जागरूकता जागरूकता होनी चाहिए। अगर हमारे बॉडी के पार्ट पर कहीं भी मल लगा हुआ है, मूत्र लगा हुआ है, तो हम कैसे मंदिर में प्रवेश करेंगे और कैसे मंदिर की जिनवानी उठाएंगे, कैसे माला फेरेंगे?
अपने हाथ धोए हैं, लेकिन हमारे कपड़ों पे अगर लघु शंका का अंश लगा हुआ है तो कैसे करेंगे? कुछ सुंदरी कलकत्ता। नमस्ते आचार्य भगवान। वंदे माता जी, वंदना भैया जी। आचार्य जी, अभी आपने जो ये रस के उपधातु बताए, तो उसमें दूध से लेडीज को लेकर बताया और रक्त को भी लेडीज को लेकर बताया, तो इसमें हाँ। मेल फीमेल का अंतर नहीं होगा क्या? कुछ मेल का कुछ? नहीं, नहीं, वो मेल के दूध होता ही नहीं है। हाँ, इसीलिए क्लियर हाँ, कर रहे वो हैं। वो तो जिसके जो होता है उसका बता दिया। ठीक। आपका, हम लोग तो आधी बार आपका मुंह ही देखते रह जाते हैं, कहाँ कहाँ से मतलब आता है माल हम लोग के पास में, एकदम चकित से रह जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये तो काउंटर है, अभी गोडाउन में कितना होगा सोचो। हाँ, वही वही देख देख के केवल ज्ञान को देखे नहीं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि केवल ज्ञान तो पता नहीं क्या होगा, कहाँ से निकल रहा है चर्च। कितना अच्छा स्वाध्याय किया हुआ है, हम लोग तो कुछ भी नहीं। पवन जी। नमस्ते भगवान। हाँ, बोलिए। पवन जी अनम्यूट करें जल्दी से। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, अभी अपन अभिषेक के समय माथे पे तो ये रखते नहीं कपड़ा, कंधे पे रखे तो चलता है ऐसा अपने इसमें। मतलब क्या बोले? सर ढकने की सिर बात कर सिर रहे ढक के नहीं करते ना अभिषेक, तो पुरुष हाँ, लोग। तो तो जब ठीक है ना, वो सिर सिर ढकना नहीं ढकना ये अलग मैटर है। अच्छा। सिर यहाँ अभी हमारी बात जो चल रही है वो मल की बात चल रही है। हाँ, तो आप अपन जब प्रतिमा पे सर रखते हैं, अंगूठे पे सर रख के दर्शन करते हैं, तो आपने बाल तो प्रतिमा को स्पर्श करते हैं ना उस समय। कोई बात नहीं, वो तो आपका शरीर भी स्पर्श कर रहा है, आपकी हाथ का चमड़ा भी स्पर्श कर रहा है, सब कुछ स्पर्श कर रहा है। हाथ अच्छा, में भी तो चमड़ा फिर ही है। हाँ, अच्छा, तो उसमें दोष नहीं लगेगा ऐसा मल। वो ज्यादा इसलिए उन्होंने आपके शरीर की शुद्धि, इसको बात को बहुत लंबा मत ले जाइए। आपकी जो शारीरिक शुद्धि, पंकज जी थोड़ा इनको आपको आपको कल समझाना पड़ेगा इनको आधा घंटा। एक ही बात मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात रखूंगा। अगर बाल को हाथ रखने से बाल अगर खराब हो रहे हैं तो उसके साथ साथ में जो कपड़ा ऊपर से रखेंगे वो भी तो हाँ, आपके इस बाल के पसीने से भीग जाएगा, और वो पसीना वाला कपड़े हाँ, को हाथ लगने से वो भी तो गंदा हो रहा है। तो आप उससे बच नहीं सकते हैं। उसके ऊपर सोल्यूशन, जैसे आचार्य जी ने कहा कि अगर हो रहा है, एक तो होने नहीं देना, और सावधान के बावजूद अगर हो गया तो उसको हाथ शुद्धि करके ही फिर से आपको क्रिया करनी है। ये महत्वपूर्ण है। और एक दूसरी चीज और होती है, बाल जब सिर से अलग हो जाता है तब उसकी स्थिति अलग हो जाती है। जी। जैसे चमड़ा आपके शरीर पे है, और चमड़ा जब शरीर से अलग हो जाएगा तो शरीर पे लगा हुआ चमड़ा और शरीर से अलग हुआ चमड़ा, आप समझ मृत रहे हो हैं ना मेरी बात जाएगा। को? हाँ, मृत हो जाएगा ना वो तो। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने पूजा पाठ में और स्वाध्याय में जिस प्रकार की शुद्धि आचार्यों ने शास्त्रों में बताई है, वो शुद्धि अगर हमने कर ली है तो हम शुद्ध हैं। और ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। और वैसे आपका शरीर 3 काल में भी शुद्ध होने वाला नहीं है। नहीं है। 3 काल में भी आप पूजा पाठ के, अगर आप सर्वथा ये लगा लेंगे कि हमारा शरीर में जो है तो ये तो मल ही मल है, ऊपर भी मल है और अंदर भी मल है, तो आपकी पूजा पाठ बंद है, कल से मंदिर जाना बंद। जहां जल शुद्धि की चर्चा कर रहे हो वहां पर मंत्र शुद्धि की और व्रत शुद्धि की भी कर लो। मंत्र स्नान और व्रत स्नान ये दोनों भी आवश्यक बताए हैं, और व्रत ये तो स्नान जिनेंद्र अनुव्रत के बिना भगवान कैसे ने होंगे। आपको आज्ञा दे दी, तुम्हारा उपकार समझो। नहीं तो तुम्हारे जैसे लोग जो कहते हैं ना, मंदिर में फूल चढ़ाने से दोष लग जाता है, फल चढ़ाने से दोष लग जाता है, या नैवेद्य चढ़ाने से दोष लग जाता है, या दूध चढ़ाने से दोष लग जाता है, तुम्हारा ये औदारिक शरीर महा अपवित्र भगवान के चरणों में ले जाके धर देते हो, तो तुम ही सबसे बड़े अशुद्ध हो। बहुत बढ़िया। बात समझ रहे हैं पंडित जी? मैं कोई पक्षपात की बात नहीं कर रहा नहीं, हूँ ये। देखो उन्हें आप पक्षपात की पूजा नहीं के होती है। पक्षपात की नहीं होती, किंतु किसी एक चीज को पकड़ करके शुद्ध तक की बात करेंगे तो फिर उसके ऊपर तो कहना पड़ेगा कि फिर वो गलत एकांत हो जाएगा। तो अभी इसका मतलब हमारी जब अशुचि भावना पढ़ेंगे, 12 भावनाओं में आप कार्तिक अनुप्रेक्षा पढ़ रहे हैं, वहां शरीर को किसी भी प्रकार से शुद्ध बताया ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर भी उस शरीर से आपको पूजा का आदेश दिया है, और ये किसकी आज्ञा है? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। भाई हम तो भगवान की आज्ञा मान के कर रहे हैं, बात खत्म। जैसे पिच्छी का पंख है, मोर का पंख है, मैंने बात चर्चा चली थी कि नहीं चली थी? जी। मोर का पंख भी जैसे हमारा बाल है, ऐसे वो मोर का बाल है। और वो बाल आप जो है आजकल मंदिरों में, वेदियों में भगवान को झाड़ने के लिए मोर के पंख ही रखते हैं सब।
और मोर मांसाहारी होता है, ऐसे खोजने जाएंगे तो बहुत। लेकिन जिनेंद्र भगवान ने कहा भाई साधु लोग मोर की पंखी पीछे रखे, बस बात खत्म, अपना दिमाग बंद। केवरी भगवान ने देखा है उनको, उन्होंने समझा है तो बात खत्म हो गई। बस, नहीं तो बहुत बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। चमड़ी गाय के बाल के जो चंवर बनाए जाते हैं, फिर वो खड़ा हो जाएगा। फिर मंदिर में ढोल के बजेंगी, ढोल के बजती है चमड़े की। अभी अटल ऐसे जी। ऐसे सोचने जाएंगे ना, तो ये तो अभी हमने सोचने का आपको मौका नहीं दे रहे। जब सोचने का मौका देंगे ना, तो दिमाग ऐसा ऐसा घुमा देंगे, आपका दिमाग का दही बना देंगे। क्या करेंगे हम आपका? नहीं, नहीं, छोड़ दीजिए गुरुदेव। कुसुम दीदी मुंबई बोलिए जल्दी से अगला प्रश्न। गुरुदेव आप दही कह रहे हैं, फिर उसके ऊपर चर्चा चालू हो जाएगी मर्यादा वाली। चलिए छोड़ दीजिए उसको, कुसुम हाँ दीदी बोलिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ, बोलिए। महाराज जी, जो अभी 22 लेडीज हैं जो 80 साल की है, 90 साल की है, तो उनको छींक आते ही तो लघु शंका हो जाती है, फिर वो क्या करें? सावधानी रखना चाहिए। अगर उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो एकदम से वो मंदिर के बिल्कुल सामने अगल बगल में ना बैठे हैं, थोड़ा दूर बैठे हैं। नहीं, अभी वो तो फिर रोज का काम है, अभी उनको खांसी भी आ जाती है तो हो जाता है, हाँ, तो तो फिर ये क्या? अब ये शारीरिक तो शुद्धि की तो वो अंदर सावधानी नहीं रखनी आए, पड़ेगी। वो नहीं नहीं, अंदर नहीं शारीरिक आए शुद्धि मंदिर की। के। हाँ, नहीं आए, दूर दूर से करें, मानस स्तंभ की पूजा करें। महाराज, कोई कोई महाराज जी ने कहा आप व्रत व्रत शुद्धि कर। नहीं तो अगर शरीर में मल लगा हुआ है, लघु शंका हो गई है, फिर कैसे उसकी मंत्र शुद्धि करेंगे? मंत्र शुद्धि का चैप्टर आता है जब आप पहले अपने शरीर से मल मूत्र की शुद्धि कर चुकते हैं, स्नान कर चुकते हैं, उसके बाद मंत्र शुद्धि का नंबर आता है। और मंत्र शुद्धि कर चुकते हैं तब व्रत शुद्धि का नंबर आता है। अर्थात शरीर अशुद्ध है, फिर हम उसके ऊपर मंत्र पढ़ दें, ऐसा क्रम नहीं है। हाँ, नहीं तो बिना नहाए मंत्र शुद्धि करके, हाँ। हाँ, बिना नहाए सर्वांग मंत्र शुद्धि शुद्धिम करके आ कुरुमिति जाएंगे। स्वाहा। बेड से उठ गए, सर्वांग शुद्धिम कुरु कुरु करके हो ना गया फिर। ना 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 ना, पहले आपको अपने पूरे शरीर की बॉडी की शुद्धि करनी पड़ेगी, फिर आप उसके बाद मंत्र शुद्धि होगी, उसके बाद व्रत शुद्धि होगी। ये क्रम है उसका। नहीं नहीं, पूजा या विधान करते करते उनको छींक आ गई। तो कुसुम कोई दीदी, बात नहीं, आप अनुमोदना कुसुम दीदी कीजिए आप ना। इसके गुरुदेव एक मिनट में यहाँ पर बता दूं उनको। कुसुम दीदी आप किसके कितने भी पर्याय बना लो, फिर आप पूछोगे कि भैया वो डायपर पहनते हैं, क्योंकि ये भी आप व्यवस्था बुजुर्गों के लिए शुरू हो चुकी है। तो ये सारी चीजों का बस सार यही समझ लो, गुरुदेव ने जो शुद्धि का क्रम बता दिया है। और अगर आप उस शुद्धि को नहीं पाल सकते तो आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अलग अलग अनुमोदना। चीजें बताई गई है। आप बोलो कि मेरी उम्र 90 की हो गई, मुझे उपवास ही करना है। अरे उपवास की जरूरत नहीं, उसको छोड़ करके बाकी तप है उसको करो। तो जो आप जिस अवस्था में हो उस प्रकार की अवस्था के अनुसार आप भगवान की जितनी चाहिए उतनी आराधना कर सकते हो। तो आराधना का मतलब सिर्फ और सिर्फ हाथ से द्रव्य ही चढ़ाना आराधना होता है क्या? हाँ, बस ये बात को ही हमको समझना है मुख्यतः से। जैसे उसका अर्थ है आदिनाथ कि भगवान की पिछली पर्याय में उन चार जानवरों ने आहार दिया, तो जो चार राजा, चार लोग थे, उन्होंने तो हाथ से आहार दिया। और जो नकुल था, या फिर वो सुअर था, बंदर था, उसने तो आहार नहीं दिया, लेकिन फल सबने बराबर पाया। फल तो सबने बराबर पाया कि नहीं पाया? जी। तो उसका मतलब उनकी अनुमोदना का फल। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप कर सकते हैं तो फिर अनुमोदना का झंझट मत पालिए, करना पड़ेगा आपको। कर नहीं सकते हैं तब अनुमोदना कीजिए। यानी महाराज जी, हाँ, नहीं, करते करते अगर उनको प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उठ जाना चाहिए, ऐसे मेरा कहने का है। उठ जाना नहीं चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ जाना ही नहीं चाहिए, उनको बाहर ही रहना चाहिए। जब आपको पता है कि किसी भी क्षण आ सकता है तो फिर नहीं तो बैठना। बाहर रहना चाहिए। जैसे किसी लेडीज को अगर ये मालूम नहीं पड़ रहा है, कभी कभी भी उसकी अशुद्धि हो सकती है, तो उसको 4 दिन पहले मंदिर जाना बंद कर देना चाहिए। हाँ। नहीं तो मंदिर में हो जाएगा। चलिए, नीना रूबी दीदी और नीना दीदी, उसके बाद कुसुम दीदी, एक फिर जल्दी से पूर्ण कर लो क्योंकि विषय और। नमस्ते महाराज जी। हाँ मुझे ये जानना था कि ये जो अभी आपने बताया था ना, धातु की उपधातु होती है ना, तो ये मतलब सब में होनी अनिवार्य है, ऐसा? हाँ, मतलब जिसमें होती है उसमें होती है, जिसमें नहीं होती उसमें नहीं होती। जैसे ये बताया ना, जैसे दूध की बात आए, अब दूध लेडीज को होगा, जेंट्स को कैसे होगा? तो मतलब जो जो मेल हैं, जो जेंट्स हैं, उसमें दूध की उपधातु, रस की उपधातु नहीं बनेगी क्या? हाँ, नहीं बनेगी। अच्छा, ऐसा। ठीक है। ऐसा। नीना रोशी दीदी फल्टन। नमस्ते गुरुदेव।
और इसमें न- हो सकता है फिर भी और भी कही, क्योंकि ये आयुर्वेदिक शास्त्र का मैटर है। ये जो मैंने बताया ना, मैंने आयुर्वेद शास्त्र जो पढ़े हैं उनका मैटर है। उसमें और कोई आयुर्वेदिक कोई विशेष रूप से ज्ञाता हो तो उससे भी अपन चर्चा कर सकते हैं। नीना दोषी दीदी जल्दी से। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। वो अनुमोदना का जो आपने बताया ना था, तो उसके लिए मौन, दिन में 1 घंटा मौन, ये भी उपाय कर सकते हैं हम, है ना? हाँ कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो और मौन गुरुदेव, होने मात्र, एक मिनट, मौन होने मात्र से अनुमोदना नहीं रुकेगी। हाँ, मन में भी नहीं आना चाहिए। हाँ, मौन का मतलब तो सिर्फ आपने वचन को रोका है, लेकिन मन से आपने कह हाँ। दिया हाँ भाई करने दो करने दो करने दो। हाँ हाँ, नहीं वो भी है। हाँ थोड़ा समझ के। हाँ हाँ। और गुरुदेव, हम पद्मानंदी गुरुदेव का जो अभिषेक मंडल बनाया है ना पलटन में, तो सुबह वो सब मंत्र बोलते हैं, तो वो आपकी पुस्तक है, उसमें आपकी पुस्तक दिए है गुरुदेव ने हमें। नहीं कोई बात नहीं, वो तो कोई देखो आप मेरा क्या है, सब आपका है। मैंने तो जो 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 मिला है उसको लिख दिया, उसकी किताब बना दी। हाँ, वो अब आपकी पुस्तक हम पढ़ते हैं सुबह। चलो कोई बात नहीं, चलिए आगे। कुसुम दीदी कलकत्ता फिर से। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। एक बात पूछनी थी। आजकल मंदिर में, जैसे हमारे चौरंगी मंदिर में, भगवान को पहुंचने के मार्जिन के जो वस्त्र होते हैं उनको चारों तरफ सिलाई करके रखने लग गए नीटली के लिए, हम्म। तो वो सही है कि नहीं? तो दूसरे अभी में तो जितने देखो, भगवान विराजमान किए हमने पांडुशिला या परात में, या यंत्र जी भी है, तो सबका जब अभिषेक करते हैं तो हर भगवंत का एक अलग कपड़ा पहुंचने का होना चाहिए कि क्या विधि है? नहीं इसमें कोई विधि की बात नहीं है, लेकिन रही सिलाई की बात, मैं हाँ, आपको सिर्फ सिलाई के बारे में बता सकता हूँ कि सिलाई करने से उसकी जो कॉर्नर है उसमें समूर्छन जीवों की उत्पत्ति ज्यादा हो सकती है। राइट। इसलिए क्षुल्लक के लिए भी बिना सिला हुआ कपड़ा पहनने के लिए कहा है। ये क्षुल्लक के बात लिए हम खंड मंदिर में खंड बोलते हैं लेकिन कोई मानते खंड नहीं है। वस्त्र की व्यवस्था बनाई है। किसकी व्यवस्था बनाई है? खंड वस्त्र अखंडित की, होना जो चाहिए। कि जो मतलब खंड खंड यानी कि टुकड़ा किया हाँ, हुआ, टुकड़ा टुकड़ा। सिला हुआ नहीं। जैसे सिला हुआ वस्त्र है, सिले हुए वस्त्र में ये डॉक्टर ने, वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप को खूब देख लिया है। जहां जहां वस्त्र सिला हुआ होगा उसमें समूर्छन जीव जाके ज्यादा बैठेंगे, वो धुलेगा नहीं, वहां साफ सफाई नहीं होगी। ठीक है, ये हम बोलते हैं, उन लोगों को तो मानते नहीं है कोई। तो अपने श्योरिटी 100% बोल सकूंगी कि नहीं नहीं, करना है। अपने को कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा उसकी नहीं नहीं, चिंता मत हमारे करो, आप तो मंदिर अपनी में, चिंता करो, हमारे जिंदगी तो सारी चौरंगी मंदिर में संसार है। चलता है, मानेंगे वो बोलने से। तो दूसरा हाँ, में भगवान के अलग अलग चलिए अलग अलग वस्त्र पहुंचने के रखते हैं, तो वो एक से दो भगवान पहुंचे तो दोष लगता है क्या, मतलब अभिषेक के बाद में? चल जाता है वो कोई खास मैटर नहीं है। एक चल, भगवान, दो भगवान, तीन भगवान, वहां कोई उनका औदारिक शरीर नहीं है, कोई वहां इस प्रकार का नहीं है कि प्रतिमा मेरा जी, टाविल और जिन आपका प्रतिमा जी। आपका टाविल, वो वैसी व्यवस्था वहां नहीं लगे है। वो ठीक कर भी लिया तो कोई खास बात नहीं, और अलग अलग भी ठीक रख दिया कोई खास बात नहीं, और एक से भी पहुंचे तो भी कोई खास बात तब ठीक 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 ठीक। ये कहीं कभी कभी ना एक व्यवस्था की भी आपको चर्चा करनी होगी। क्या है कि जैसे हमारे दक्षिण में एक प्रथा है, अष्टाधिक आदि में, वहां पर लकड़ी के नहीं। मेरू विराजमान होते हैं और उसके अंदर हाँ 16 16 प्रतिमाएं विराजमान होती है। तो हाँ 16 हाँ। प्रतिमाओं के अभिषेक वगैरह होते हैं, तो हर रोज फिर आपको 16 16 तो परिवारजन के लिए वस्त्र रखने पड़ेंगे। और जहां पर हम्म, वस्त्र के सिले हुए की चर्चा चल रही है, उससे ज्यादा हम्म, तो फिर जो धोती दुपट्टा पहन रहे हैं उसकी चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि धोती तो नारी हम्म। वाले रेडीमेड पहनेंगे और भगवान के वस्त्र की चर्चा होगी। तो नहीं, दोनों जगह पर हमको भी वही बात करनी पड़ेगी, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये इसलिए इसमें जो धोती दुपट्टा बना, प्रमाद है धोती ना, दुपट्टा से इसलिए कहा है धोती दुपट्टा भी सिलावा नहीं पहनना। बस यही बात है गुरुदेव कि ये प्रमाद के चलते है। क्योंकि धोती पहनने के लिए कौन उसको पहनेगा, कौन समझेगा वो क्या करेगा, इसलिए रेडीमेड करना शुरू हो गया अभी। हाँ, अब धोती तो धोती, साड़ी भी रेडीमेड आ चुकी है। सब चीज अब तो धीरे धीरे इंसान भी रेडीमेड मिलेंगे। ललिता दीदी, अंतिम प्रश्न आपका, फिर आगे गुरुदेव। हाँ, मैं आचार्य श्री, इसीलिए माता जी लोग का नाम कोई सिलावा वस्त्र होता ही नहीं है, इसी कारण नहीं होता होगा। 16 गज की क्या, 16 हाथ की, कितने हाथ की साड़ी रहती है उनकी, कोई ब्लाउज वगैरह सिलावा नहीं रहता है। क्या हाँ यही तो कारण इसलिए है तो, उसमें? हाँ यही कारण है, इसलिए अलग अलग वस्त्र, अलग अलग ये रखना। और वो फिर जो है एक सभ्यता वाली चीज भी नहीं है, क्योंकि माता जी को साड़ी खुद नहीं धोनी है, उसकी साड़ी श्रावक धोएगा, और श्रावक धोएगा तो उसके 5 कपड़े उठा के ले जाएगा श्रावक, तो वो असभ्यता हो जाएगी।
आप तो घर में रहते हो, आप अपने 5 कपड़े रखो चाहे 7 कपड़े रखो, आप अपने हिसाब से लेडीज के कपड़े सुखा लेते हो। माता जी के में 5-7 कपड़े रखोगे तो मुश्किल हो जाएगी, बहुत व्यवहार खराब हो जाएगा। हाँ आचार्य श्री। चलिए अब माता जी मंदिर में बैठे, कभी आपने अपने बच्चे को भेज दिया, लड़के को भेज दिया, कभी अपने पति को भेज दिया, जाओ माता जी कपड़े लिया उठा के। आप उसको प्रैक्टिकल से सविता का। एनलार्ज करने की कोशिश करो, सोचो उसको क्या होगा। चलिए, समय हमारा बिल्कुल गुरुदेव, गुरुदेव निर्णय करेंगे कि क्या करना है, तो हाँ, ये तो नहीं आपके समय बगल हो में गया है। वैसे। ठीक है गुरुदेव, चलिए सविता जी, आप प्रश्न बाद में व्हाट्सएप के ऊपर भेजना। तो आज के स्वाध्याय को यहीं पर गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।